हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। पोलिनोमियल का जो है वो आज लेक्चर 5 है। 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और 4 जो लेक्चर था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो पार्ट 1 था। और आज जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, पार्ट 2 रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। हम आप लोगों को बता चुके थे कि बस जितना पार्ट 1 और यानी लेक्चर 4 और लेक्चर 5 अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और लेक्चर 4 और लेक्चर 5 भी अगर आप देख लेते हैं ना तो ये आपके लिए इनफ होगा। क्योंकि इसमें कुछ कुछ जो है हम क्या किए वो PYQ को भी इंक्लूड कर दिए। वैसे PYQ का हम एक्स्ट्रा एक और वीडियो लाएंगे, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ PYQ रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा। लेकिन आज जो है वो कुछ PYQ भी लाए, तो हम इसी वजह से बता रहे हैं कि अगर आज भी अगर आप लोग देख लेते हैं ये जो वीडियो जो देख लेते हैं, अगर लेक्चर 4 और लेक्चर 5 देख लेते हैं तो इस बात का गारंटी देते हैं, फिर से बता रहे हैं, इस बात का हम फिर से गारंटी दे रहे हैं कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे तो NCERT हो, RS अग्रवाल हो या फिर RD शर्मा हो, वो पक्का आपसे बनेगा। आप देखिएगा। और आज का जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाए हैं, थोड़ा सा, है ना, लेवल निकलेगा इसका, है ना। चलो देख लो लेवल आज कैसे निकालते हैं वो देखो। चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको जानने से पहले ना कुछ हम आप लोगों को कुछ बात बता देते हैं। और कुछ बात क्या है वो समझो। कुछ कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है वो समझना इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास गिवन हो, सॉरी फाइंड करना हो, देखो क्या हम लिख दे रहे हैं, फाइंड करना हो हमको, क्या फाइंड करना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड क्या करना हो हम लोग को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना हो, ठीक है। और गिवन क्या क्या हो सुनना। पहला कंडीशन 1 में हमारे पास जो गिवन है वो ये गिवन हो सकता है। देखो गिवन क्या होगा, गिवन हो सकता है रूट्स उसका दिया हो, उसका क्या दिया हो, रूट्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस। अगर ये दोनों में से कुछ भी गिवन हो, है ना, यानी ये दोनों में से क्या अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हो, या फिर दूसरा देखो, या फिर दूसरा अगर हमारे पास गिवन हो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हो। अगर ये गिवन हो दोनों में से कोई भी, या तो ये गिवन रहेगा या फिर ये गिवन रहेगा, दोनों में से कोई एक ही गिवन रहेगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एकदम देखो, कल हम बताए थे, याद है, भारी बात लिखने के लिए बता रहे थे आप लोगों को। एक और भारी बात देख लो, ठीक है। चलो भारी बात क्या है हमारे पास वो समझना, अच्छे से समझो, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना इसको, कि हमेशा वो जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होगा बराबर। या फिर इसी को हम लोग और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस कहा जाएगा अल्फा इंटू बीटा होगा। और अगर और भी कुछ लिखना चाहे तो ये कांस्टेंट हमारा के जो है वो कांस्टेंट कर लेते हैं। बात समझ में आया? अरे हम क्या बोले, ये पहले ना इसको समझ लो। अगर इसको समझ में आ जाएगा ना, ये बात जो अभी हम लिखे हैं इसको अगर समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, तो इस बात आगे का जो क्वेश्चन जो अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या हम बोले, फिर से सुन लेंगे। हम ये बोले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपसे फाइंड करने के लिए बोले और उसमें गिवन क्या हो, रूट्स गिवन हो या फिर जीरोस, रूट्स और जीरोस दोनों सेम होता है, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू गिवन हो, या फिर सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन हो। तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग को फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर होगा, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगा। इसको पहले नोट कर लेना। अरे नोट करो, इसको देख क्यों रहे हो, इसको नोट करो पहले। समझ में आया? चलो, उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिया होगा। अब चलो देखो, अब हम यहाँ पे देखो, अब इसी में सेम टू सेम क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं कि एक बोला कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एच विद द गिवन नंबर एज अ सम। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन कौन सा है, ये सेकेंड वाला, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ द जीरोस भी गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, यानी ये जो दिया हुआ यहाँ पे देखो 1/4 जो दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ, -1 के बराबर दिया हुआ है। अरे हाँ है ना, दिया हुआ है ना। अभी हम जस्ट बताए, तो हमको जो है अगर हमको फाइंड करने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, देखो
ये हम लोग जानते हैं, पहले लिख लेना, विनोद बराबर है ना विनोद। एक बात और बता दे रहे हैं, अगर हम जब भी विनोद बोलेंगे ना, इसका ये मतलब समझ लेना कि वी नो दैट हम बोल रहे हैं, ठीक है। वी नो दैट का शॉर्ट फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, विनोद होगा, ठीक है। देख रहा ना विनोद। चलो देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दे दिया, एक्स की जगह पे एक्स रख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ। यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 जो गिवन है। तो यहाँ पे एक और क्या रख लिए थे हम, कांस्टेंट के रख लिए थे। कांस्टेंट के क्यों रखते हैं इसका रीजन भी बता देंगे हम आप लोगों को, और क्यों ऐसा होता है। वैसे यहाँ पे नहीं रखेंगे, वो बाद में हम करेंगे। तो एक्स यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, बाय में 4। अरे 4 एलसीएम लेंगे तो यही तो होगा ना। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब ये देखो ये 4 को हटा देते, वो जो कांस्टेंट के जो हटता है ना, ये देखो कांस्टेंट के हटता है ना, इसी वजह से 4 को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, 4x स्क्वायर, क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जिसका सम क्या होगा 1/4 और जिसका प्रोडक्ट क्या होगा -1। अब कोई बच्चा को लग रहा है सर अगर ऐसा ना हुआ तो आप क्या करो ना, आप ऐसा करो कि सम ऑफ द जीरोज इसका निकालो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालो, देखो क्या इसके बराबर आता भी है या नहीं आता। श्योर आ जाएगा, श्योर इसके बराबर आएगा, यानी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 जो होगा वो इसी के बराबर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा, हम समझाना जो चाह रहे हैं वो समझ में आया होगा। हम समझाना बस यही चाहे कि ये दोनों में से कोई भी गिवन होगा, कोई एक ही गिवन होगा। यहाँ पे कौन सा गिवन था, सेकंड गिवन है, और ये पूरा गिवन है। अभी और भी निकालेंगे, चलो इसको हम हटाते हैं, बहुत ज्यादा ये हो गया। चलो देखो दूसरा, देखो हम क्या लिखे थे, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं क्योंकि आगे भी हम लोगों को काम आएगा हमेशा। तो हम क्या लिखे थे अभी हम, कि एक्स स्क्वायर जो होगा माइनस ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा। आप लोग को पता है ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस है, एक्स और प्लस क्या है ये अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास जो गिवन है, गिवन हमारे पास क्या, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है। और ये कहां से गिवन है तो देख लो, ये सम और यहां से प्रोडक्ट गिवन था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1/3। कोई बच्चा बोलेगा सर अगर इतना ही हम रख देते हैं तो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक स्टेप और आगे कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये 3 का 3 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 3 जो होगा वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हमको लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस क्या हो जाएगा 1 जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसका जो है वो आप लोग निकाल लीजिएगा। अब इसका क्या कीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो समझने वाली बात है वो ये बात है, बस समझ में आया। अरे समझने वाला जो बात है वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आज जो है ना, आज हम इस बात को सोच लिए हैं कि आज आप लोगों को ना बहुत अच्छे से आराम आराम से बताएंगे। वैसे ना एक बात आप लोगों को बता रहे, आप लोग ना बच्चे अगर आप लोग पढ़ने वाले होंगे, ऑनलाइन होंगे, तो आप लोग एक मैं नाम लेना मतलब चाह रहा हूँ, कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन और बहुत अच्छे हैं ऑनलाइन, उनका नाम कैरियर व्हील है। तो वहाँ पे ना एक टीचर का हम वीडियो रैंडमली देख रहे थे, वो कोई 11th क्लास के टीचर थे, रैंडमली वीडियो देख रहे थे। अब वहाँ पे क्या होना कि वो टीचर जो है वो ऑफलाइन का बेस्ट टीचर है, और वो भी कोटा का। अब आप समझ ही सकते हैं, कोटा का बेस्ट टीचर है, वो फिजिक्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे सडनली उनको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, तो वो इतना ज़्यादा मतलब ऐसा कर रहे थे, या बच्चा का कुछ फीडबैक देखे कि इनको आता, मतलब कमेंट जो है वो बहुत ख़राब तरीक़ा से किया जा रहा था कि इनको आता नहीं है पढ़ाने के लिए, ऐसे करके बता रहे थे। वो बच्चे को ये पता ही नहीं है कि अगर उनके जगह पे खड़ा कर दिया जाए ना, कि उसी बच्चा को खड़ा कर दिया जाए यहाँ पे, तो वो ना बोल तक नहीं पाएगा। वो टीचर तो एटलीस्ट कम से कम पढ़ा रहे थे, वो अपना दे रहे थे, 100% दे रहे थे, वो तो बोल भी नहीं पाएगा। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम इसलिए बताना चाह रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं उनको देख करके ना, इसी वजह से बोलते हैं ना कि कभी भी आप ना एटलीस्ट सीनियर लोग को देखिए, और देखने के बाद ना आपको बहुत तरीक़ा से आप सीख सकते हैं, और उस वहाँ से हम एक चीज़ सीखें, या फिर ऐसा बोलिए कि हम मोटिवेट हुए खुद वहाँ से, कि अगर वो टीचर सडनली ऑफलाइन से इतने अच्छे टीचर अगर ऑनलाइन में वैसा अगर मतलब सडनली ऑनलाइन में ट्रांसफ़र होने के बाद जो है वो मतलब इतना हेजिटेट थोड़ा बहुत हो सकते हैं, तो फिर हम क्या ही हैं उन लोग के सामने, कुछ भी नहीं है हम।
तो हम मेरा मतलब हेजिटेशन जो है वो ऑब्वियस सी बात है। कहने का यही मतलब है मेरा कि हमेशा ना हम लोगों को ना वो सीनियर लोग का एटलीस्ट कम से कम देखना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, या उनसे कुछ ना कुछ तो जरूर सीख मिलेगा, इतना तो श्योर बता रहे हैं। जिस तरह से हम देख करके अब मोटिवेट हुए, और मोटिवेट कुछ इस तरह से हुए ना कि आप लोगों को अब बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बहुत नहीं बहुत अच्छे से, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ चुका था, ठीक है ना, पॉजिटिव वे में। उनको सर को देख करके पॉजिटिव वे में एक कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। चलो, तो वो उतने लेजेंड टीचर के साथ में वो हो सकता है, तो फिर हम क्या है, क्योंकि देखिएगा आप कभी कभी ना बीच बीच में जो है वो हम जिस तरह से बोलना चाहते हैं उस तरह से बोल नहीं पाते। उसका रीजन सडनली अभी ट्रांसफर हुए कहाँ पे, ऑनलाइन हुए। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि कंटेंट में किसी तरह का, एक बात याद रखिए, कंप्रोमाइज तो हम अपना लैंग्वेज में कर सकते हैं, हो सकता है कुछ हो सकता है, लेकिन कंटेंट में नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कंटेंट में आपका जो कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल बहुत नहीं बहुत अच्छे रहेगा। अगर आप बस फोकस से पढ़िएगा तो यकीन मानिए बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 से 3 मिनट अगर आप लोगों को लग रहा हो कि बकवास हम कर रहे हैं तो इसको बकवास मत समझिएगा, ये कहीं ना कहीं काम की बात आपको बताएं, वो आपको समझ में आएगा बाद में, ठीक है। चलो फिलहाल जो बात की है वो समझो। हम लोग को जो जानने वाला बात है वो ये जानने वाला बात है, ठीक है, कि कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे पूछा तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के बराबर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिए हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन क्या है, वो देखो। क्वेश्चन हमारे से फिर से बोल रहा है, देखो फिर से क्या बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोग को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, जिसका जीरो जो है वो ये गिवन है, ये जीरोस गिवन है, यानी अल्फा का जो वैल्यू गिवन है वो कितना दिया हुआ है, 5 माइनस लेट कर लेते हैं ना, लेट अल्फा इक्वल टू 5 माइनस 3√2 एंड बीटा का जो वैल्यू मान लेते हो कितना मान लेते हो, 5 प्लस 3√2। अब हमको क्या फाइंड करना, और देखो ये आया हुआ है सीबीएसई का 2020-21 में पूछा गया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम क्या बता चुके थे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है 5 माइनस 3√2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या हमारे पास देखो 5 प्लस 3√2, और एक्स के जगह पे एक्स रहने दी। अब इसके जगह पे अल्फा का वैल्यू फिर से 5 माइनस 3√2 और 5 प्लस 3√2 आ गया। अब यहाँ पे देखो 3√2 से 3√2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 5 कितना हो गया 10x प्लस। अब ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी में आ गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस ये क्या हो जाएगा 25 माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 और रूट स्क्वायर का रूट करेंगे तो मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 3 या 9 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 10x और प्लस 25 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसका जीरोस क्या होगा 5 माइनस 3√2 और 5 प्लस 3√2। अरे समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करते कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो हमसे बोला हम अभी तक के फिर से बता रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट बात है इस पूरा का पूरा पॉलिनोमियल में वो ये बात है कि कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाँ फिर से हमारे पास देखो क्या बोल दिया है। अब यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, ठीक है, जिसका जीरोस मतलब पॉलिनोमियल दे चुका है ये, ठीक है, एक पॉलिनोमियल दे चुका है जिसका जीरो जो है वो अल्फा और बीटा है, इसका जीरोस अल्फा बीटा। एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर रहा तुमको, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना जिसका जो जीरोस होगा वो 3 अल्फा और 3 बीटा के बराबर होगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखो, क्वेश्चन हमारे पास बोलना चाह रहा है ना कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है दिया हुआ है जिसका जीरोस अल्फा और क्या दिया हुआ है बीटा दिया हुआ। एक और तुमको फाइंड करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरो जो होगा वो 3 अल्फा और क्या हो जाएगा 3 बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे ना ऐसा सिचुएशन में, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है अल्फा और बीटा जो है वो गिवन है किसका, जीरोस है इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे इसका जीरो सबसे पहले निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है याद है आप लोगों को, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की जगह पे कितना 3, तो माइनस 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ए की जगह पे क्या हो जाएगा 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 निकल गया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी अपॉन ए होता है। सी यहाँ पे कितना दिया हुआ 1 और ए कितना दिया हुआ 2, यानी 1/2 आ गया। अब एक और पॉलिनोमियल जो आप लोगों को निकालना, बहुत अच्छे से सुनिएगा, एक और जो पॉलिनोमियल निकालना है उसका जो जीरोस होगा वो क्या है 3 अल्फा और 3 बीटा है, यानी 3 अल्फा और 3 बीटा का एक और पॉलिनोमियल निकालो, ठीक है, एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना। तो बताओ हम लोग सबसे पहले सम करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे सम करेंगे ना, तो इसका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ
3 अल्फा प्लस 3 बीटा होगा। तो 3 जब ले लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अभी जस्ट बताओ, 3 का 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना ला दिए 3/2 ला दिए, यानी 3/2। ये कितना गया 9/2 आ गया। किसका, जिसका 3 अल्फा और 3 बीटा का वैल्यू जो आ गया 9/2 आ गया। अब प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 अल्फा बीटा। अब बताओ 9 का 9 अल्फा बीटा का वैल्यू जो लाए वो कितना लाए 1/2 लाए, यानी 1/2। इसका भी वैल्यू कितना गया 9/2 आ गया, यानी दोनों का वैल्यू 9/2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना 9। अब हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो होगा सम ऑफ द जीरोस होगा, और सम ऑफ द जीरोस यहाँ पे क्या होगा बताओ, जो नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना हम लोग को, उसका सम ऑफ द जीरोस क्या होगा बताओ 3 अल्फा प्लस 3 बीटा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक्स प्लस फिर इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ 3 अल्फा इंटू 3 बीटा हो जाएगा, होगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू हम लोग जो लाए वो कितना लाए 9/2 लाए, देखो इसका वैल्यू 9/2 लाए, तो 9/2 कर देंगे। एक्स प्लस इसका जो वैल्यू लाए, इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू अभी जस्ट लाए ना यहाँ पे, तो कितना लाए 9/2 आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x, अब प्लस क्या हो गया 9 बाय में क्या हो गया 2, इस 2 को क्या करेंगे हटा सकते हैं, तो बचा हमारे पास क्या बचा बताओ 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 हो गया। अरे उम्मीद करते कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, समझ में आ गया अगर ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन ही नहीं है, अरे बहुत दिक्कत है यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जानबूझ करके ना बीच बीच में गैप लगता है छोड़ देते हैं, ताकि जानबूझ करके टीचर जो है वो बोले ऐसा तो क्वेश्चन कहाँ गया है ना, ऐसा बात नहीं है, पीपीटी कोई और बनाता है, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा जो है वो क्या है जीरोस है, किसका अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस है ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका, इस गिवन पोलिनोमियल का जो है अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस है। तो बोल रहा है कि फाइंड द पोलिनोमियल वो जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। एक और आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस जो होगा वो क्या होगा 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो पहला बात हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर अल्फा और बीटा अगर पोलिनोमियल इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोस है तो हम पहले सम निकाल लेते हैं। सम निकालेंगे इसका अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, बी का वैल्यू -1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -1 और -1, अब बाय में 1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है सी अपॉन ए, सी का वैल्यू कितना -2 बाय में कितना हो जाएगा 1, यानी -2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। बहुत स्पीड जा रहे हैं क्या, बहुत स्पीड नहीं ना जा रहे ना, चलो ठीक है बहुत स्पीड नहीं जा रहे, अगर स्पीड अगर लग रहा है आप लोगों को जाना है तो फिर स्पीड बनाए क्या, नहीं बनाते। चलो देखो इसी में देखो, अब यहाँ पे देखो, अब इसका हम लोग सम निकालते हैं। जो हमको फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना था, एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना था जिसका जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 होगा और एक और क्या होगा 2 बीटा प्लस 1 होगा। तो हम लोग सबसे पहले सम निकाल लेते हैं यहीं पे, तो क्या होगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 होगा, ठीक है। तो बताओ 2 अल्फा प्लस 1 का हम लोग करेंगे तो ये दोनों में देखो यहाँ पे इसको तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये 1 और 1 क्या हो गया 2 इधर रह गया, तो 2 का 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो यहाँ से कितना लाए 1 लाए, तो 2 इंटू 1 प्लस 2, यानी इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, सम जो आ गया वो 4 आ गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं यहीं पे, इधर प्रोडक्ट निकालते हैं, पी लिखते हैं, प्रोडक्ट आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। पी जो होगा वो क्या हो जाएगा देखो 2 अल्फा प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा को इससे मल्टीपल करेंगे 2 अल्फा, फिर मल्टीपल करेंगे 2 बीटा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 का 4, अब बताओ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना लाए -2, तो -2 यहाँ पे रख देते हैं, 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या हो गया 1 हो गया। अब ये कितना हो गया -8 प्लस 2 का 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1 प्लस कितना हो गया 1 हो गया, यानी -8 प्लस 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास, जो बचा वो -5 बचा, यानी इसका जो प्रोडक्ट है, जो अभी नया जो पॉलिनोमियल निकालेंगे उसका सम जब निकाले तो 4 के बराबर आ गया, और उसका जब प्रोडक्ट निकाले तो किसके बराबर आ गया -5 के बराबर आ गया। अब हम लोग करते क्या करेंगे, फिर से हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बताओ सम ऑफ द जीरोस ना, तो सम जीरोस कौन कौन है ये देखो, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा इसी का प्रोडक्ट, इसी का
प्रोडक्ट हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1, ये हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे रखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू हम लोग कितना लाए बताओ, सम का वैल्यू जो लाए, सम का वैल्यू जो लाए वो कितना लाए थे, इसका वैल्यू जो लाए 4 लाए, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4x प्लस इसका जो वैल्यू लाए, देखो इसका जो वैल्यू लाए हम लोग, इसका वैल्यू कितना लाए यहाँ पे देखो -5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, यानी फाइनली जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बना वो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, आज ना बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत आसानी से पढ़ा रहे हैं और स्लो मतलब आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं और स्लोली पढ़ा रहे हैं। ये जो प्रोसेस हम जो बता रहे हैं सेम टू सेम आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, और आप यकीन मानिए इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, या आप खुद PYQ का भी देख सकते हैं, या फिर आप कोई भी सेट वगैरह जब बना रहे हैं या क्वेश्चन वगैरह बनाइएगा तो आपको उसमें दिखाई देगा। NCERT को छोड़ करके आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो समझ में आया ना। एक बात और, अगर आप लोगों को कहीं लगता है ना कि सर इस तरह का क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से, फिर हम बता रहे हैं आप लोगों को है ना कि इस तरह का क्वेश्चन जब आता है सर तो आप ना इस तरह से बताइए, अपना फीडबैक दो ना यार, फीडबैक देने में क्या जाता है बताओ, कोई दिक्कत है क्या हमसे? अरे हमसे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, तो फीडबैक दे दिया करो। फीडबैक दोगे ना तो मुझे पता चलेगा कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे या किस तरह से हम कर सकते हैं। यकीन मानो हम इंडिविजुअल बच्चा के लिए भी हम वो फीडबैक जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरह से परसों एक लेक्चर जो 3 था उसमें कुछ बच्चा फीडबैक दिया था, बहुत अच्छा लगा, उस तरह से हमको समझ में आया वो बच्चा का कहना जो था उस पर हम क्या किया, उस पर हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से बोलते हैं कि कुछ फीडबैक दो कि सर आप इस तरह से पढ़ाइए या बताइए, क्वेश्चन जो बताते हैं वो समझ में नहीं आता है, तो एक बार जब नहीं समझ में आता तो फिर से थोड़ा सा री कर लो, थोड़ा सा वापस करो, री कर लो। ठीक है, चलो वापस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। जानबूझ के ऐसा कर रहा, फिर से देखो ब्लैंक आ गया, वापस आ गया। चलो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो अल्फा बीटा जो है और द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो यहाँ पे जानबूझ करके ना ये PPT बनाने वाला ना मेरे साथ में बदमाशी किया जा रहा है। यहाँ पे पावर जो होगा वो 2 होगा और यहाँ पे x का पावर x कर दिया गया। अब बोल रहा फाइंड द एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक और फाइंड करना जिसका जीरो जो होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर और क्या होगा, बीटा स्क्वायर होगा। यहाँ पे जो होगा वो एक्चुअली 2 है, ठीक है, x नहीं है। चलो अब वापस आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है अगर इसका अल्फा और बीटा, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम क्या बोले थे, अल्फा और बीटा अगर इसका जीरोस है तो इसका सम निकालो सबसे पहले। तो अल्फा प्लस बीटा सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है क्या, -b/a। अब b का वैल्यू कितना -7 यानी 7 और a का वैल्यू कितना 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये क्या होता है c/a होता है। c का वैल्यू कितना 10 बाय 1 इक्वल टू कितना हो गया 10, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दो का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, निकाले ना। चलो बढ़िया, अब हम लोग देखते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास एक और बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो जिसका जीरो जो होगा वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा और बीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले सम निकालते हैं, सबसे पहले इन लोग का क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। तो हम लोग सम निकालते हैं इसका, तो इसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब बताओ इसको याद है, अगर लेक्चर 3 आप लोग देखे होंगे तो ना चीख चीख के बोल रहा है कि हमको क्या करना है, क्या करने बोला समझ में आ रहा है? कुछ बच्चा जवाब दे रहा है, चलो जवाब दो, तुम दो जवाब। हाँ ठीक बोल रहा, वो बच्चा जो बोल रहा वो ठीक बोला। वो बच्चा कहना चाह रहा सर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए -2 अल्फा बीटा लिख दीजिए, ये होगा। वो बच्चा लेक्चर 3 देख करके आया है, इसी वजह से ये बोला। आप नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो ठीक है। चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हमारे पास, देखो 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 10 हो गया। ठीक है, तो बताओ 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 20 हो गया, बराबर कितना आ जाएगा 20 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 हो गया। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 29 आ गया। अब एक और निकालते हैं, ठीक है सॉरी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा। अब बताओ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और अल्फा बीटा जो है वो कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी प्रोडक्ट भी निकल गया और सम भी निकल गया, दोनों निकल गया। अब हमको क्या निकालना, अब हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे जीरोस क्या हमारे पास बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ द जीरोस कर दिए इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब बताओ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना लाए 29x प्लस
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो आया वो कितना आया, 100 आया। ये प्लस में आया, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू 100। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब चमक रहा होगा। अब उम्मीद करते हैं ना बहुत आराम से, मतलब आज आप लोग को लग भी रहा होगा कि बहुत आराम आराम से बता रहे हैं। इसका रीजन है ना, कुछ बच्चा का कहना था बहुत स्पीड बोलते, तो स्लो कर लो यार थोड़ा, क्या दिक्कत है इसमें, क्या यार टेक्नोलॉजी है भाई। चलो देखो, आ जाओ वापस आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अल्फा बीटा जो है वो 0। ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे अभी, जस्ट इसी पे बेस्ड क्वेश्चन याद है, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 का क्वेश्चन बताया था। ये आप लोग होमवर्क कीजिएगा, सेम क्वेश्चन इसको आप लोग होमवर्क में बनाइएगा, और अगर नहीं हम जो बोल रहे हैं उसको बनाइएगा। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का लेवल आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन देखो, ये PYQ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का लेवल हम लोग को पता चल गया कि किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछेगा। इसको आप लोग जरूर बनाइएगा, जरूर, है ना, बनाइएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो फिर से इसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बनाते हैं। फिर से बोल रहा है कि ये देखो हमारे पास जो बोला उसका काम करेंगे। इस गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, इस गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है इसका। तो बोल रहा है कि एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसका जीरोस क्या है, 2 अल्फा प्लस बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी का वैल्यू कितना है, -5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना, 2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब सी का वैल्यू कितना बताओ, 7, और ए का वैल्यू कितना, 2, तो 7/2 हो गया। बस समझ में आया। चलो बढ़िया, ये काम तो कर लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, सम निकालना और प्रोडक्ट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले सम निकालते हैं। तो सम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐड करो तो बताओ, ऐड करेंगे ये इसके साथ में, ये इसके साथ ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, 5 बीटा हो जाएगा। 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ 5 का 5, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लाए, 5/2 लाए। तो ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 25/2 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, 25/2। ये सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसी को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। स्लो चल रहे थे ना, अब स्पीड जो है अगर आप लोग बढ़ाए होंगे तो स्पीड उसको कम कर लीजिएगा। चलो देख लो, डायरेक्टली मल्टीपल करते हैं। 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से 6 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस 6 अल्फा बीटा हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ये आ गया। बहुत सारा बच्चों को लग रहा है कि सर क्या कर दिए, भाई कुछ नहीं किया। देखो 2 अल्फा स्क्वायर को 3 अल्फा स्क्वायर से मल्टीपल किया, 6 अल्फा स्क्वायर आ गया। 3 बीटा को 2 बीटा से मल्टीपल किया, 6 बीटा स्क्वायर आ गया। 2 अल्फा को 2 बीटा के साथ में मल्टीपल करेंगे तो 3 बीटा, अरे यार, अरे देखा, इसी वजह से बोलते जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, और 3 अल्फा को 3 बीटा से मल्टीपल करेंगे तो 9 अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे कुछ समझना है। क्या समझना, वो देखो यहाँ पे ये समझना कि यहाँ पे 6 अल्फा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक और कहाँ गया दोस्त, अरे दोस्त इसका वाला यार, इसका वाला यार, ये वाला नहीं लिखे, ठीक है। इसको हम लिख देते इधर 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। 6 बीटा स्क्वायर भी होगा, है ना, कोई बच्चा मतलब बोलना कि सर कहाँ से आ गया, 6 बीटा स्क्वायर, इसको लिख देते हैं ये, ठीक है। देख लो 3 बीटा को इससे कहाँ गया, 2 बीटा से मल्टीपल करेंगे तो 3 2 6 बीटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बताओ प्लस यहाँ पे देखो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा। अब हम यहाँ से ना 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर और प्लस यहाँ से 12 अल्फा बीटा को ले लेते हैं, और प्लस 1 अल्फा बीटा को। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा, सोच रहा होगा कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। दोस्त वेट, जस्ट वेट एंड वॉच। देखो क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसका रीजन बताते हैं। यहाँ से जब 6 कॉमन ले लेंगे ना, देखो 6 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब बच्चा को समझ रहा होगा, सर चिल्ला के कोई बच्चा बोल रहा होगा कि सर ये देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, ये क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, और फिर एक और क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बचा, अल्फा इंटू बीटा बचा, ठीक है। तो 6 का 6 ये पूरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया,
और प्लस अल्फा बीटा हो गया। अब बताओ 6 का 6, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बताओ हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कहाँ पे है, कहाँ पे है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2 है, तो यहाँ पे क्या किया 5/2 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना ला दिया 7/2 ला दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो चलो इतना भी क्या है यार, चलो अच्छे से बनाते हैं। 6 का 6 हो गया इंटू इसका मल्टीपल करेंगे 5 बाई कितना हो गया 4 प्लस इसका कितना हो जाएगा 7/2, ये तो 7/2 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 25 को 3 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, बाय में कितना हो गया 2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 7/2। अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 82, यानी कितना आ गया 41 आ गया। यानी प्रोडक्ट जो आया, ये प्रोडक्ट जो आया यहाँ पे देखो ये क्या आया, प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट 41 आ गया और सम जो आया वो कितना आया 25/2 आया। अब सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया किसका, जिसका हमको फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अरे जिसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना था उसका सम और प्रोडक्ट दोनों आ गया। तो बताओ याद है एक्स स्क्वायर माइनस, डायरेक्टली सम कर दे रहे, सम कर दे रहे, हम डायरेक्ट सम कर दे रहे। ये सम का जो वैल्यू आया ना, इसका वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे। क्यों? क्योंकि देखो आप लोग क्या कीजिएगा ना, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा है ना, यहाँ पे लिखिएगा, हम डायरेक्टली सम कर दे रहे। तो सम का जो वैल्यू आया वो कितना आया 25/2 आया, एक्स प्लस प्रोडक्ट जो होगा, यानी प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट हमारे पास 41 होगा। इसको सॉल्यूशन करना होगा तो कर लीजिएगा, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। 2 को सबसे मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस क्या हो जाएगा 82। ये जो हमारा होगा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। देखो आप लोग ना देख करके बस डरना नहीं, हम जो प्रोसेस बता रहे हैं उस प्रोसेस को समझो। क्वेश्चन वहां पे एग्जैक्ट सेम ऐसा ही नहीं आएगा, वहां पे क्या होगा उसका जो वैल्यू होगा वो कुछ चेंज कर देगा, अल्फा बीटा का वैल्यू कुछ और दे देगा, चेंज कर देगा। हम जो प्रोसेस बता रहे हैं बस प्रोसेस को समझो। देखो सम निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। कभी भी अल्फा बीटा किसी का दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहला काम, फर्स्ट काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है सम और प्रोडक्ट निकालो, और तीसरा काम जो है वो पुट करना है। ये तीन स्टेप में चलना। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालो, फिर जिसका फाइंड करना है जीरोस उसका सम निकालो, उसका प्रोडक्ट निकालो, और लास्ट में किसका, लास्ट में जो है वो जो दिया हुआ उसमें क्या करो पुट कर दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना, चलो बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया हुआ क्या है, देखो चलो इसका भी देख लेते हैं हम लोग। फिर से हम सबसे पहला काम क्या, देखो ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या बताए थे, स्टेप में क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा इसका दिया हुआ। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बी की जगह पे क्या है क्यू है, तो माइनस क्यू, और ए की जगह पे कितना पी हो गया, ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा क्या होता है सी अपॉन ए होता है। अल्फा का वैल्यू कितना बताओ, अल्फा का वैल्यू सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, और ए का वैल्यू कितना पी हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। स्टेप 1 कंप्लीट, डन। चलो स्टेप सेकंड देखो, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप तो हो गया, सेकंड स्टेप इधर ही लेते हैं। ठीक है भाई, मेरे पास थोड़ा सा बहुत बड़ा बोर्ड होने के बावजूद भी लग रहा है ना स्पेस थोड़ा कम है, क्यों, क्योंकि तुम मतलब आप लोग को बहुत अच्छे से दिखाई दे, इस वजह से थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है, जो गिवन है उसका सम निकालो। तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। ज्यादा छोटा हो रहा है क्या, बड़ा कर दे, बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, छोड़ो। चलो इसी को थोड़ा सा देख लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब बाय में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 का 2 रहने तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अभी हम लोग क्या लाए माइनस क्यू अपॉन पी ला दिए। अब बाय में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या ला दिए 1/p, ये p से p क्या हो गया, ये p से p कट गया, तो बच्चा कितना -2q। -2q जो आया वो क्या आया सम आया। अब हम लोग को क्या लाना है, एक प्रोडक्ट भी लाना है, तो प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब 4 का 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लाए कितना 1/p, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, यानी 1 अपॉन क्या हो गया, अरे दोस्त 1/p हो गया, ये p ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आया क्या क्या आया, देखो दूसरा स्टेप कर चुके, ये हमारे पास एस आया यानी सम आया, और ये क्या आया प्रोडक्ट आया, किसका, जिसका हमको जीरोस फाइंड करना है। क्यों, अब इसलिए फाइंड करना चूंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस तो हमारे पास स्पेस है तो लिख देते हैं, क्या होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा। अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस
इसका वैल्यू अभी हम लोग लाए ना, इसका वैल्यू कितना लाए, सम कितना लाए, सम लाए -2q के बराबर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2q हो जाएगा x प्लस, अब इसका वैल्यू जो हम लोग लाए वो इसका वैल्यू कितना लाए 4p लाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? 3 स्टेप में हम लोग को क्वेश्चन कंप्लीट करना है। पहला स्टेप क्या, सम और प्रोडक्ट निकालो। दूसरा स्टेप में क्या करना है, फिर से सम और प्रोडक्ट निकालो। किसका, सम और प्रोडक्ट निकालना जो गिवन हमारे पास पॉलिनोमियल उसका, वहां पे लिख लेना जो गिवन जिसका फाइंड करना, सॉरी जिसको हमको फाइंड करना है उसका सम और प्रोडक्ट निकालो, और लास्ट में क्या करना है पुट कर देना है, यहाँ पे वैल्यू जो है पुट कर देना, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं सबसे शुरू में। ठीक है, अरे उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। अब थोड़ा बोर लग रहा है क्या, कुछ और बात बोले, क्या बोले बताओ, क्या बोले बताओ। लगातार आपको भी लग रहा होगा कि सर बहुत क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ बात कर लेते हैं हम। क्या बात करें बताओ, वीडियो का ड्यूरेशन देख लोगे तुम लोग ना, 40 मिनट से अगर 50 मिनट हो गया ना तो सडनली वहीं पे स्किप कर दोगे, यहाँ तक तो पहुँच भी नहीं पाओगे। देखो क्वेश्चन, चलो आ जाओ। यहाँ तक सच में मेंटेलिटी थोड़ा सा ना बच्चा लोग का चेंज हो गया, अब हम देख रहे हैं ना, ठीक है चेंज होते चला जा रहा है, कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से वही काम। देखो इसको ना तुम, इसको जो है आप लोग होमवर्क में करो, होमवर्क में करो। बस हम थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पे दे देते हैं सम इसका निकालने के लिए। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, जब यहाँ पे याद है थोड़ा सा यहाँ पे फिर भी हम दे देते हैं। लेक्चर 3 जरूर आप लोग देखिएगा, लेक्चर 3 जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखो जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, सुनना अल्फा बीटा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस क्या हो जाएगा बीटा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे बताओ इसका वैल्यू क्या होता है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है। तो याद रखना कभी भी, इसी वजह से हम बताए थे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू जो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा है ना, इंटू अल्फा प्लस बीटा होगा। अब बाय में क्या अल्फा इंटू बीटा, चलो इसका वैल्यू निकाल ही दे रहे हो। ठीक है, सम इसका निकाल ही दे रहे, चलो सम निकाल रहे हैं ना, सम निकाल ही दे रहे। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -b/4, ये डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा इसका सम। अब प्रोडक्ट इसका कितना हो जाएगा 1/3, आप लोग निकाल लीजिएगा। ये स्टेप फर्स्ट हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट है ये, स्टेप सेकंड में यहाँ पे आए। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो लाए 4/3 लाए, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे 4/3 का क्यूब कर देंगे, -3 का 3, अल्फा बीटा कितना लाए 1/3 लाए है ना, इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 4/3 हो गया। ठीक है, बाय में यहाँ पे देखो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना लाए 1/3 लाए, यानी प्रोडक्ट 1/3 आया। अब बताओ 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 से 3 कट गया तो ये क्या बचा 4/3 बचा। अब बाय में जो था, बाय में क्या बचा था 1/3 बचा था। अब यहाँ से सॉल्यूशन इसका करो, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 यानी 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 9 4 जाएगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बाय में कितना है 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ 64 में से 36 जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, और वहां पे 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 यानी 28। ठीक है, 28 बाय में कितना है 27। ठीक है, और ये जो होगा ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो 28/9 आएगा। सब निकाल दिए, प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते हो, प्रोडक्ट बहुत आसान है, सबसे आसान प्रोडक्ट है इसका। देखो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ तो, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, कितना हो जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना बताओ 1/3। प्रोडक्ट इतना आसान है, अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेना। ये इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे, जो बात जानने वाला बहुत अच्छा बात जो है वो ये बात है, ये इसका ये जो होगा इसको स्टार मार्क करके लिख लेना कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पे जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होगा। समझ में आ रहा है ना, अरे नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो भी हमको कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो देख लो, अब सम निकालो, हम नहीं निकाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, याद है ना एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, इसको रखो, सम का वैल्यू निकाल दिया, प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल दिया, रख करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। इतना तो कर रहे हो यार, इतना करना होगा तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब इसका देखो फिर से यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बार बार जो है ना वो एक ही जैसा क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर से इसका सम करोगे, इसका प्रोडक्ट करोगे तो वही आएगा है ना, इसका सम हम फिर से हम निकाल दे रहे, हिंट्स हम दे रहे, ये सब सारा क्वेश्चन का हिंट्स दे रहे भाई। आप क्या करोगे ना, आप अच्छे से घर में बनाओगे। अगर जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना पढ़ने वाला बच्चा को तो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते। एक बात तो याद रखना, पढ़ने वाला बच्चा हमेशा कंसिस्टेंसी होता है, वो टीचर का बात सुनता है, कंसिस्टेंसी के साथ साथ में क्या होता है टीचर का बात सुनता है। तो टीचर का बात सुनो, एटलीस्ट अगर टीचर अगर थोड़ा सा भी कहीं समझते होगा तो वो क्या काम करना,
काम ये करना तुम लोगों को कि यहाँ सबसे पहले जो हम बोल रहे हैं उसको करो। देखो यहाँ पे हिंट्स हम दे रहे हैं। पहला स्टेप क्या करना था, याद है ना अल्फा, पहला स्टेप क्या करना था, सम निकालना था। पता है क्या बोले थे फर्स्ट स्टेप, इसका सम। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 4 -4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहाँ से, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका हम सम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 सम जो हो जाएगा 1 बाई बीटा बाई अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, है ना। 1 1 2 को रहने दिए। अब ये दोनों में देखो क्या बचा यहाँ पे, बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा, है ना, ये हो गया। तो 2 का 2 प्लस यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 का 2 प्लस, ये बताओ इसका वैल्यू बार बार बताना पड़ेगा, नहीं बताना, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा 2 अल्फा बीटा। अब बाय में क्या हो गया, अल्फा बीटा। अब बताओ अल्फा बीटा का वैल्यू रखो, अल्फा यानी सम कितना दिया हुआ है, सम -4 के बराबर है, प्रोडक्ट किसके बराबर है, 3 के बराबर है। डायरेक्ट रखो, आंसर ला दो, रख करके क्या करो, आंसर ला दो। उसी तरह से सम निकालना हमको इसका, सॉरी सम तो निकाल चुके, अब प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है, इंटू 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, ठीक है। राइटिंग ना थोड़ा सा बहुत अच्छा है मेरा, बच्चा को ही नहीं समझ में आता है चलो देखो 1 कौन सा मल्टीपल किया, 1 आ गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे अल्फा बीटा हो गया, प्लस फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अब प्लस का गया 1 हो गया। अब एक बात है ना, इसका देखो कितना मजा का बात है, इसका सम जो कर रहे हैं ना, इसका जो सम कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है। अब प्रोडक्ट भी करने के बाद जो है ना, इसका देखो ये दोनों का प्रोडक्ट भी कर रहे हैं ना तो भी वही आ रहा है। अरे सम करने के बाद भी वही आ रहा है, और इसका प्रोडक्ट करने के बाद देखो प्रोडक्ट भी, तो सॉरी यहाँ पे एक बीटा बाई अल्फा लिखने के लिए भूल गए, इसका प्रोडक्ट भी जब कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो इसका भी वैल्यू जो होगा वो भी क्या होगा, जब इसका सम निकाल लोगे, इसका जब सम निकालोगे ना, इतना का जो वैल्यू आएगा वही इसका प्रोडक्ट का भी वैल्यू आएगा, दोनों सेम आएगा। देख लो देखो यहाँ से, देखो यहाँ से फिर से सम वाला ही आ गया ना, देखो यहाँ पे, अरे देख लो यार, देखो यहाँ पे जो सम था, जो सम हम लोग निकाले थे ये दोनों का वही यहाँ पे जब प्रोडक्ट किए तो प्रोडक्ट करने के बाद भी यही आ गया, वापस आया कि नहीं आया, देखो ये दोनों सेम है ना। तो चलो इसका वैल्यू रख ही देते हैं। अब बताओ 2 का 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, दोनों में किसी का वैल्यू रखें, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे -4 है तो -4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -2। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना, 3 है, बाय में पूरा पे बाय नहीं है, ठीक है, ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, ठीक है, इस पे बाय अल्फा बीटा का वैल्यू कितना लाए थे, 3 लाए, ठीक है। तो 2 का 2 प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस कितना हो जाएगा, 6 बाय में 3 आ गया, यानी 2 प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 10/3 आ गया, और 10/3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 16/3, यानी 16/3 लिख सकते हैं। 3 2 6, 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16/3, यानी इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 16/3 ही आएगा। तो अब निकाल दो, सम निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। याद रखो ये हिंट से दे रहे हो, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का बता चुके हैं ना, कि अब तुम लोग को भी लग रहा होगा, अब आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर अब हो गया है ना, अब आप डायरेक्टली हिंट से दीजिए, थोड़ा थोड़ा हिंट से दीजिए, हम लोग क्वेश्चन खुद से करेंगे। वैसे बता दे रहे हैं, अगर यहाँ तक पहुंच गए तब तो ठीक है, लेकिन कोशिश करो ना कि हम पहले खुद से सॉल्व करो, पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर यहाँ से हिंट से लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माहौल गड़बड़ा रहा है क्या, चलो माहौल गड़बड़ा नहीं रहा है। हाँ अब क्वेश्चन देखो, फिर से देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुमको फाइंड करना है जिसका जो जीरोस है, जिसका जीरो जो है वो रेसिप्रोकल है इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या बोल रहा सुनो, बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुमको फाइंड करना है जिसका, देखो ये इसका जो जीरोस है ना वो उस पॉलिनोमियल का, यानी इसका जीरोस का हम मान लेते, चलो अल्फा और बीटा मान लेते इसका। तो एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फाइंड करना होगा ना, उसका जीरोस होगा 1 अल्फा और क्या होगा 1 बीटा होगा। बात समझ में, क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है। देख लो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फाइंड करो जिसका जीरो जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होगा, किसका, जीरोस ऑफ द, इस पॉलिनोमियल का जीरोस का उल्टा। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा बीटा मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड करना होगा, स्टेप 1 याद है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे -b/a होगा, क्योंकि सेम होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो इसमें हम लोग को कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, c/a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब इसका सम निकालेंगे, क्योंकि हमको जीरो जो निकालना, अब में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, एक नया क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल निकालेंगे उसका जो जीरोस होगा वो कौन होगा, एक 1 अल्फा होगा और एक और क्या होगा 1 बीटा होगा। तो इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, यानी इसका सम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका देखो, इसका सम निकाल रहे हैं, तो सम जो हो जाएगा बताओ, अल्फा बीटा कॉमन लिया तो क्या बचा, एलसीएम लिया तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -b/a, और यहाँ पे क्या होगा c/a, ये से कट गया तो कितना हो गया -b/c, यानी सम निकल गया हमारे पास, ठीक है।
सब निकल गया, देख लो यहाँ पे, यहाँ से रखे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू वहां पे रखे, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालते हैं इसी का, तो क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा बीटा। अब बताओ 1 बाई अल्फा बीटा का वैल्यू कितना, सी बाई ए हो गया, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हाँ 1 बाई सी बाई ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ए बाई सी हो गया, यानी ये प्रोडक्ट भी निकल गया और सम भी निकल गया। डायरेक्टली हम लोग रखते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस क्या होगा 1 बाई बीटा होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दीबाजी के चक्कर में ना थोड़ा सा मेरा राइटिंग जो होता है ना वो हो जाता था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई बीटा, सम हो गया, अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। अब बताओ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, सम कितना निकाले थे माइनस बी बाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी बाई सी एक्स हो जाएगा प्लस, और प्रोडक्ट कितना निकाले थे ए बाई सी, तो ए बाई सी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या हो गया ए, और सी क्या हो जाएगा कांस्टेंट में चला जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या बचा ए, ये यानी ये जो होगा रिक्वायर्ड क्या होगा इस गिवन मतलब क्या बोलते उसका जो भी जीरोस दिया हुआ था, इसका जीरो जो होगा एक नया जब निकाले 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, इसका जब रेसिप्रोकल किए तो वो जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना वो क्या बना सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या बना ए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा, ये कब का है देखो, ये भी पीवाई क्यू क्वेश्चन है, कब का 2020 का। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। चलो देखो, हाँ तुम्ही को बता रहे हैं, ठीक है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन और देखो, चलो इसको आसानी से डायरेक्टली बनाते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, ठीक है। पी एक मिनट देख लेते हैं, कहीं ज्यादा तो वीडियो का ड्यूरेशन अगर लंबा हो गया तो आप ही में से बोलने लगे सर बहुत हो गया, ठीक है देख लेते हैं। हाँ वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा गया है, कोई बात नहीं है, लंबा गया तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाते हैं, बाकी बात होमवर्क दे देंगे, सबसे अच्छा काम। यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो दूसरा का क्या होगा, दूसरा का जो वो 6 टाइम्स है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, इस पी का वैल्यू फाइंड करना है तुमको, ठीक है। जिसका क्या दिया हुआ, एक जो जीरो जो है वो 6 टाइम्स दिया हुआ अदर है, तो अगर हम मान लेते हैं कि एक जो अल्फा, अगर एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 6 अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसके अकॉर्डिंग इसी का जीरो जो हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये गिवन है इसका। अब बताओ अल्फा और 6 अल्फा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे, तो सम जब निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा बताओ, अल्फा प्लस 6 अल्फा माइनस बी बाई ए करेंगे तो डायरेक्टली 14 बाई पी हो जाएगा। अब कहां से आया देख लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 बाई पी हो गया, ठीक है। कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी अल्फा का वैल्यू जो हो गया वो कितना आ गया 2 बाई पी आ गया। एक सम निकाले इसका, ठीक है। अब इसी का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट याद रखो, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो किसके बराबर सी बाई ए का, तो 8 बाई पी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू कितना 2 बाई पी, तो 2 बाई पी का होल स्क्वायर रख दिए, अरे अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है रख दिए, 2 बाई पी का होल स्क्वायर 8 बाई क्या हो गया पी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 6 इंटू 2 2 कितना हो गया 4 बाई पी स्क्वायर इंटू कितना हो गया 8 बाई पी, 4 से कट करेंगे 2 और 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक पी से एक पी कट गया। देखो जनरली हम लोग पी से पी नहीं कट करते, लेकिन यहाँ पे कट कर दो, बाद में इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो पी से पी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पी, यानी पी इक्वल टू जो आ गया वो क्या हो गया 3 हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब टाइम बहुत ज्यादा नहीं देना, ठीक है। आज लग रहा होगा बहुत सारा बच्चा लोग को कि सर बकवास कर दिया, लंबा भी कोई बात नहीं है। इसका रेसिप्रोकल ईच अदर, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, देखो फिर से हम बता रहे हैं, इसका यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डायरेक्टली एक बार में देगा, याद है लेक्चर अगर 3 पता होगा तो रेसिप्रोकल में बताए थे ना, एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, हमेशा क्या करते हैं प्रोडक्ट, भारी बात में लिखवाए थे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा सी बाई ए, सी यहाँ पे कितना दिया हुआ 2 ए बाई बी और ए कितना दिया हुआ ए दिया हुआ, ठीक है। ये ए से ए कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या हो गया 2 बाई बी, तो बी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया 2, तो यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो याद है, हाँ एक को अगर एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरा को क्या मानेंगे माइनस अल्फा मानेंगे, नेगेटिव वाला, या एक का जीरो अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ तो दूसरा जीरो जो होगा वो क्या होगा माइनस अल्फा और माइनस बीटा होगा, ठीक है। बस इतना हिंट से दे दिया, ये सिर्फ और सिर्फ हिंट से दिए हैं, जो बहुत अच्छा बच्चा होगा इसको जरूर बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है क्या हमारे पास, और क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है यार, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, चलो देखो इसका देखो, इसका डबल का बात कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, इसका जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और डबल देन द जीरोस ऑफ द इसका, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर लॉन्ग में चला जाएगा तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। अगर इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे
इसका पोलिनोमियल जो है वो डबल है किसका, जीरोस ऑफ द इसका। तो इसका अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन जो थोड़ा सा चेंज किया, क्वेश्चन चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अगर चेंज किया तो हम लोग क्या करेंगे वो देखो, पहले इसका जीरोस निकालो, इसका जीरो, तो इसका जीरोस मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा है, तो एक और इसका देखो, इसका बोल रहा है कि पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। कब, जब इसी का जीरो जो होगा वो 2 अल्फा और क्या हो जाएगा 2 बीटा, यानी डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए होता है, यहाँ पे कितना -5, यानी 5 बाई कितना किसके बराबर आ गया 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है सी अपॉन ए, और सी का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया हुआ -3, और बाई में कितना दिया 2। अब इसका सम निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग। देखो ये जो अब आया ना, ये जो आया 2 अल्फा 2 बीटा जो आया वो किसका सम आ गया, इसका सम आ गया, अरे इसका आ गया, ठीक है। तो इसका एक बार सम करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ये किसके बराबर आएगा। देखो बहुत थोड़ा सा स्पीड चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, डर लगता है यार, आप ही लोग से डर लगता है कि सर लंबा चला जाएगा। अभी ये बात बोल करके भी टेंशन दे रहे, चलो चलो आ जाओ वापस आ जाओ। देखो 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा क्या है 2 बीटा है, ये इसका जीरोस है, क्यों, चूंकि इसका जीरोस बोला था कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ना, इसका जीरोस का 2 गुना जो जीरोस है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो इसका अल्फा बीटा मानेंगे तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा होगा ना, तो यहाँ से अल्फा बीटा निकाल दिया। अभी इसका सम निकालेंगे, जब इसका सम निकालेंगे तो कितना होगा माइनस बी बाई ए होगा, और यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है तो माइनस पी ही हो जाएगा। अब बताओ 2 अल्फा 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी माइनस पी। अब बताओ 2 का 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग कितना लाए थे बताओ 5/2 लाए, तो कितना हो जाएगा 5/2 इक्वल टू माइनस पी, 2 से 2 कट गया, तो पी का जो वैल्यू आ गया वो किसके बराबर आ गया -5 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसी का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब बताओ इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है सी बाई ए के बराबर होता है, और सी कितना यहाँ पे क्यू है, तो क्यू इक्वल टू 4 का 4 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना लाए बताओ -3/2 लाए, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी क्यू का जो वैल्यू आ गया कितना आया -6 आया। थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से देखिएगा, इसको समझ में तो आ जाएगा, इतना तो गारंटी है कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन है सेम टू सेम, देखो हाँ एक क्वेश्चन ना इस तरह से हम बता देंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो उसको कर लेना आप लोग, ठीक है। देखो हमारे पास गिवन क्या है, एक हमारे पास गिवन है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1, और हमसे पूछा क्या है कि अल्फा बीटा जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस है, जहां पे अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तो एक फाइंड करना के का वैल्यू फाइंड करना, तो के का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहली बात है ना हमको अल्फा और बीटा का भी वैल्यू चाहिए। तो बताओ कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 गिवन है, और अल्फा प्लस बीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा -b/a के बराबर होगा, और -b/a किसके बराबर होगा बताओ -b/a जो होगा यानी -5 के बराबर होगा, तो यहाँ पे किसके बराबर होगा 5 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन देखो, ये कहाँ था ये गिवन था, और ये कहाँ से ये हम फाइंड कर दिए, ये हम फाइंड किए है ना। अब दोनों को बताओ ऐड कर दो, तो बीटा से बीटा कट गया तो कितना आ गया 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 6, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बताओ 3 आ गया। अब अल्फा का वैल्यू हम जो है वो इसमें पुट कर देते, तो अल्फा का वैल्यू जब हम पुट करते हैं, देख से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, पुट कर देते किसका, पुट अल्फा इक्वल टू 3 इन किस में सेकंड में पुट कर देते, तो सेकंड में जैसे ही पुट करेंगे तो बताओ अल्फा का वैल्यू 3 पुट किए तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 5, यानी बीटा का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 2 आया, अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे बताओ हमको चाहिए क्या, अगर हम इसी का जीरोस था कौन अल्फा और बीटा जो वो इसका जीरोस है, तो प्रोडक्ट इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, और यहाँ पे सी के जगह पे क्या के बाय में 1 होगा। अब बताओ अल्फा का वैल्यू कितना लाए, अल्फा का वैल्यू 3 लाए, बीटा का वैल्यू कितना लाए 2 लाए, इक्वल टू कितना गया के, तो के का जो वैल्यू आ गया वो किसके बराबर आ गया 6 के बराबर आ गया। अरे मजा आया कि नहीं आया, ये मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और भी कोई क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कितना दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 8, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल करके डायरेक्टली सॉल्व कर लेना। ये जो है वो तुम लोग का क्या है होमवर्क है, ये होमवर्क है। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन है नहीं, अब समझ में आ गया है। और ये लास्ट था, लास्ट में जाते जाते आप लोगों को बता दें कि ये जो मेरा है ये क्या है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं सॉरी फॉलो कर लेना, इसको जरूर फॉलो कर लेना है ना, @Mr. है ना, √1305 हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।